दोस्तों वंदे मातरम। शरद ऋतु ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी है। सो आज मैं आप लोगों को ज्योतिषीय विश्लेषण, जिसे हम मेदिनी ज्योतिष भी कहते हैं, कि किस तरह से हम एनालिसिस करते हैं कि कितनी ठंड होने वाली है, और साथ में इस ठंड में जो फसलें होती हैं जो शरद ऋतु में तैयार होती हैं, जैसे एप्पल या कुछ ऐसे फ्रूट्स, और रबी की फसलें, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। और मेरे अपने एनालिसिस ये कहते हैं कि ये जो अभी समय शुरू होगा 16 नवंबर के बाद, ये इतनी ज़्यादा ठंड पड़ने वाली है और इतने ज़्यादा बर्फीले तूफ़ान उठेंगे कि ये एक हिस्ट्री बनाएंगे अपने आप में। और कुछ ज्योतिष के स्टूडेंट्स जिनकी हमेशा ही ये डिमांड रही है कि हमें इस तरह की जो प्रेडिक्शन होती हैं ये एक एजुकेशनल वीडियोस के रूप में भी देनी चाहिए। सो ये एक एजुकेशनल वीडियो भी है उन लोगों के लिए जो ज्योतिष स्टडी कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, पहले हमें आधार लेना होता है फसलों के बारे में विचार करने के लिए, या सर्दी के बारे में, कि जब सूर्य वृश्चिक राशि में ट्रांजिट करते हैं। तो इस वर्ष सूर्य वृश्चिक राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं 16 नवंबर को, एंड दोपहर को 1:03 पर, और ये मैंने दिल्ली समय लिया है, और ये कुंभ लगन की कुंडली बनती है। सो कुंभ लगन की कुंडली और सूर्य वृश्चिक राशि में ट्रांजिट कर चुके हैं, यहाँ पर 0 डिग्री पर हैं। तो पहले तो हम लगन से विचार करेंगे कि लगन अपने आप में क्या कहता है। और देखिए, ये हमेशा ही विचार होता है कि लगन कौन सा आता है, और वहीं से ही विचार होता है सर्दी के बारे में भी और फसलों की प्रोडक्शन के बारे में भी। तो यहाँ पर कुंभ लगन राइज हुआ है। कुंभ से अपने आप से मतलब है कि जो सिंबल होता है कुंभ राशि का, वो घड़ा जिसमें जल भी होता है, जल से भरा हुआ घड़ा। तो आप एक इंडिकेशन लेके चलिए कि यहाँ पर एक्सट्रीम ठंड की बात हो रही है, अपने आप में जल की बात हो रही है यहाँ पर। सो इट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि जो एक्सट्रीम ठंडे इलाके हैं, जहाँ पर ठंड शरद ऋतु की जो फसलें तैयार होती हैं, वहाँ पर प्रॉपर तरीके से बारिशें भी होंगी इस समय। इसके बाद मूवमेंट करते हैं थोड़ी सी आगे कि कुंभ लगन, कुंभ राशि के जो लॉर्ड हैं वो शनि हैं। तो शनि कहाँ पर बैठे हुए हैं, शनि की स्थिति क्या है कुंडली में। शनि चले गए हैं मकर राशि में, अपनी ही राशि में, एवं मकर राशि में 13 डिग्री पे श्रवण नक्षत्र आता है 13 डिग्री पे, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा शीतल प्लैनेट है, ठंड की बात हो रही है यहाँ पर फिर से। देखिए, जितने भी आगे कॉम्बिनेशन जा रहे हैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, अगेन आप देखिए ठंड की तरफ बात हो रही है। और शनि का मतलब है कि लगन भी शनि का, लग्नेश भी शनि, और वो भी श्रवण नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र के। कि देखिए दोस्तों, शनि प्लैनेट जो है उसमें अराउंड -285 डिग्री, अगर मैं गलत नहीं हूँ 265 या तो 285 के अराउंड टेम्परेचर रहता है। बर्फीले तूफान उठते हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं, और एक्सट्रीम ठंडा प्लैनेट है। तो ये इशारा हो रहा है कि इस समय जो ठंड पड़ने वाली है, अब ये जो एक नई हिस्ट्री बनेगी, एक्सट्रीम ठंडा होगा इस बार, और ऐसा ठंडा कि जैसी सर्दी पहले नहीं देखी गई हो। हर एक इलाके में, हर एक एरिया में जितना टेम्परेचर पहले रहता था, आप उससे 3 से 6 डिग्री आप नीचे ले जा सकते हैं उस टेम्परेचर को कुछ एक एरियाज़ में। अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात भी करूं, तो दिल्ली एनसीआर में इस समय जो टेम्परेचर होगा वो अराउंड 3 या 4 डिग्री एज़ कम्पेयर टू पहले की बजाय नीचे जाएगा इस बार। एक तो शनि के बारे में हमने विचार कर लिया। अब हम ये भी देखेंगे कि सूर्य वृश्चिक राशि में है, क्या इनके साथ कोई और प्लैनेट तो नहीं है यहाँ पर। तो इनके साथ केतु बैठे हुए हैं 7 डिग्री पे। 7 डिग्री के केतु मतलब अनुराधा नक्षत्र आता है यहाँ पर, जो कि शनि का नक्षत्र है। एक तो सूर्य देव जी वृश्चिक राशि में, वाटर प्लैनेट, वाटर साइन में ट्रांजिट करते हैं। और देखिए यहाँ पर इसे हम वृश्चिक संक्रांति भी कहते हैं। संक्रांति इज़ ए वर्ड कि जब जब भी सूर्य देव
राशि परिवर्तन करते हैं तो संक्रांति कहा जाता है। अब ये क्या होती है संक्रांति, इसके बारे में मैं कभी डिटेल में कभी आप लोगों को विश्लेषण दूंगा। तो सूर्य का वृश्चिक संक्रांति पे राशि परिवर्तन और साथ में केतु जो कि अनुराधा, शनि का नक्षत्र, तो शनि का यहाँ पर फिर से प्रभाव पड़ता है और ये एक्सट्रीम ठंड की फिर से यहाँ पे बात हो रही है। स्टेप बाय स्टेप आगे और बढ़ते हैं। चंद्रमा सेकंड हाउस में। अब देखिए पहले तो ये भी देखा जाएगा जब ज्योतिषीय विश्लेषण करे जाएंगे कि लगन पर किन किन ग्रहों की दृष्टि है। तो यहाँ पर मुझे नहीं दिखाई देता कि लगन पर किसी ग्रह की कोई दृष्टि दिखाई देती है। जी नहीं, कोई भी दृष्टि नहीं है लगन पर। और अब हम ये देखेंगे कि लगन के सराउंडिंग में नियर बाई प्लैनेट्स कौन से हैं। उसी के आधार पर ये निर्णय लिया जाता है कि आखिर हम विचार क्या करने वाले हैं, क्योंकि लगन मस्तिष्क है अपने आप में, मेन डिसीजन मेकर है। तो लगन के लेफ्ट एंड राइट में शनि, गुरु एवं चंद्रमा से विचार करते हैं। चंद्रमा एक तो वाटरी साइन में चले गए हैं, मीन राशि में। मीन राशि मतलब ठंडी राशि, वाटरी साइन, साथ में चंद्रमा चले गए हैं यहाँ पे 26 डिग्री में। रेवती नक्षत्र आएगा और रेवती नक्षत्र होता है बुध का नक्षत्र। अभी क्या इंडिकेशन देता है, बुध जो है वो तूफान के देवता हैं, लॉर्ड ऑफ तूफान, तूफानों के बारे में विचार होता है। जब जब भी बुध का राशि परिवर्तन या बुध वक्री मार्गी या जब भी नक्षत्र चेंज होता है बुध प्लैनेट का, तब तब तूफान या मौसम में चेंजेस के बारे में विचार किया जाता है। लेकिन यहाँ पर बुध जो है वो मून 26 डिग्री रेवती नक्षत्र, तो यहाँ एक तो ठंड की बात हो रही है और साथ में बुध मतलब तूफान। क्या मतलब हुआ इसका कि बर्फीले तूफान उठेंगे। इसके साथ साथ नॉर्थ में ये 12th हाउस नॉर्थ का भी है। शनि गुरु साथ में है, शनि श्रवण नक्षत्र में है, चंद्रमा के नक्षत्र में। तो नॉर्थ की डायरेक्शन मतलब जो रेगिस्तान होंगे जहाँ पर बर्फ़ पड़ने की कभी भी कोई भी संभावना नहीं होती है, वहाँ पर इस बार बर्फ़ पड़ेगी। ये मेरा दावा है कि जैसे रेगिस्तान वगैरह के जो इलाके हैं वहाँ पर इस वर्ष बर्फ़ कट पड़ने के पूरे योग बने हैं। ये थोड़ा सा अनयूजुअल लगता है। अब आप लोग मेरी प्रेडिक्शंस देखते रहिएगा और आगे कमेंट भी करते रहिएगा। अब दोस्तों देखिए, दोनों तरफ अगर लगन पे विचार करें तो लगन यहाँ पर बहुत ठंडा हो चुका है। अब शनि एंड गुरु, शनि तो मकर राशि में रहेंगे, गुरु चले जाएंगे 20 नवंबर को कुंभ राशि में। इससे पहले जी हाँ 20 नवंबर को तो ठंड की शुरुआत एक्सट्रीम की होगी 16 नवंबर से। 20 नवंबर से सेकंड ट्रिगर पॉइंट है कि कुंभ राशि में गुरु का चले जाना, अत्यधिक ठंड की बात हो रही है यहाँ पर। इसके बाद मंगल अभी तुला राशि में है, बुध का भी प्रभाव लिए हुए हैं। मंगल चले जाएंगे वृश्चिक राशि में, मतलब वाटरी साइन में चले जाएंगे और 5 दिसंबर को। तो 5 दिसंबर के बाद जितने भी व्यापारी हैं जो गर्म कपड़ों का व्यापार करते हैं उनके लिए अच्छी खबर भी है कि गर्म कपड़ों के जितने भी स्टॉक्स हैं शेयर मार्केट वगैरह में, जितनी भी कंपनीज हैं, उनके शेयर्स बहुत ज़्यादा उछाल मारने वाले हैं। जैसे जूता जो बनाती हैं कंपनियां या जो भी गर्म कपड़े बनाती हैं, तो इनके शेयर्स बहुत ज़्यादा राइज करेंगे। तो दोस्तों एक्सट्रीम जब ठंड पड़ेगी तो डेफिनेटली कुछ लोगों को लाभ भी होगा उसका। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने लास्ट ईयर भी प्रेडिक्शन दी थी, कई लोगों ने मजाक भी उड़ाया था कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन वैसे ही हुआ था। 22 फरवरी की बात है, शायद 2021 की बात कर रहा हूँ मैं। उस दिन मंगल एवं राहु की युति बनी थी, अंगारक योग कहा जाता है। तो मैंने उस दिन वीडियो दिया था कोविड के बारे में कि सेकंड वेव आएगी, साथ में आई भी थी। एंड एक बात मैंने और कही थी कि अचानक ही गर्म होना शुरू हो जाएगा। आप थोड़ा सा याद कीजिए कि फरवरी में ही गर्मी पड़नी शुरू हो गई थी। एंड मैं नोएडा में रहता हूँ, उत्तर प्रदेश में। तो नोएडा में
10 और 15 मार्च के आसपास एसी भी चलने शुरू हो गए थे। और मैंने उस वीडियो में कहा भी था कि अपने अपने एसी रिपेयर करवा लीजिए या इंस्टॉलेशन करवा लीजिए। आप मेरा पुराना वीडियो रेफ़र कर सकते हैं। इसी के आधार पर मैंने एक वीडियो और दिया था इसी मौसम के बारे में, मेदिनी ज्योतिष के हिसाब से, कि बारिशों का ऐसा बवंडर पहली बार देखने को मिलेगा। ये मई 24 मई या तो 22 ऑफ मई को मैंने वीडियो दिया था। आप रेफ़र कर सकते हैं। और आप देख भी रहे हैं कि अभी भी बारिशें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी केरला में परसों नरसों फिर से बारिश हुई है। तो उसी आधार पे जो मेरे विश्लेषण हैं, मैं ये दावा करता हूँ कि एक्सट्रीम ठंडा। अब बात आ रही है यहाँ पे नॉर्थ की भी। अब काल पुरुष कुंडली से भी विचार किया जाएगा जब हम विश्लेषण करेंगे। काल पुरुष कुंडली में हम 3 राशियों के बारे में विचार करेंगे, कर्क राशि, वृश्चिक एवं मीन राशि, क्योंकि तीनों ही राशियां जल राशियां हैं। ये कर्क राशि ये काल पुरुष की राशि बनती है। तो यहाँ पर इस राशि के ऊपर आप देखिए शनि एवं गुरु की दृष्टि बन रही है। शनि ने गुरु का भी प्रभाव लिया हुआ है। तो कर्क राशि मतलब एक्सट्रीम ठंडा होगा। वृश्चिक राशि में ऑलरेडी सूर्य एवं केतु साथ में चले गए हैं। केतु ने शनि का ठंडा प्रभाव लिया हुआ है। एवं मीन राशि जो कि काल पुरुष की राशि है, उस राशि में चंद्रमा स्वयं चले गए हैं। सो दोस्तों, अगर हम काल पुरुष के साथ साथ हमें D9 चार्ट मतलब नववांश कुंडली के ऊपर भी हमें विश्लेषण करना है। मैं यहाँ पर मेरे पास जगह कम थी क्योंकि मैं थोड़ा सा वीडियो मीन्स कुंडली बड़ी देना चाहता था। कई लोगों की रिक्वेस्ट थी कि थोड़ा सा बड़ा करके दिया जाए। आप अपने अपने कंप्यूटर में ये डेट डाल सकते हैं। इसमें तुला लग्न निकल के आता है नववांश कुंडली में। अब देखिए नववांश कुंडली में क्या हो रहा है। कर्क राशि में अगेन यहाँ पे आपको 3 राशियाँ देखनी है, कर्क, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। यही तरीका है सिंपल एनालिसिस करने का। बाकी तो बहुत कुछ होता है, संकटा चक्कर एट्सेट्रा, कम से कम 18 टाइप के चक्रस होते हैं, लेकिन ये सिंपल वे है कैलकुलेशन करने का। कैंसर में यहाँ पर सूर्य चले गए हैं। सूर्य ऑलरेडी वृश्चिक राशि में ट्रांजिट हुई है और यहाँ पे कर्क राशि में भी चले गए हैं। सूर्य से ये भी विचार होगा। तो यहाँ पे इंडिकेशन अच्छा भी है कि फसलों की पैदावार बहुत अच्छी होगी इस बार। स्कॉर्पियो यहाँ पर इस राशि के ऊपर शनि की दृष्टि बनी हुई है। शनि यहाँ पर चले गए हैं टॉरस में, वृषभ में। तो वहाँ से सप्तम दृष्टि शनि की स्कॉर्पियो के ऊपर। पाइसिस राशि यहाँ पर मंगल एवं राहु दोनों बैठे हुए हैं। अब देखिए नॉर्थ में तो विचार हो रहा है कि यहाँ पर एक्सट्रीम ठंडा, जिसमें दिल्ली NCR राजस्थान के बारे में मैंने दावा किया है कि यहाँ पर बर्फ़ पड़ने के चांसेस हैं, वो भी रेतीले इलाकों में। इसके साथ साथ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के इलाके, साथ में जम्मू कश्मीर के साथ साथ पाकिस्तान का जो एरिया है POK, जो कि हमारा है POK, उस एरिया में भी एक्सट्रीम ठंडा होगा। पाकिस्तान में भी परेशानियां बढ़ेंगी एक्सट्रीम ठंड से। अफ़गानिस्तान और चाइना के जो बॉर्डर के जो एरियाज़ हैं, इन सब के बारे में बात हो रही है। और साथ में उत्तर प्रदेश का जो एक्सट्रीम नॉर्थ का हिस्सा है, उसमें बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी। बाकी जितने भी मैदानी इलाके रहेंगे, प्लेन एरियाज़, उनमें अकॉर्डिंगली ठंडा होता चला जाएगा। जैसे कि मैंने दावा भी किया है कि 3 से 6 डिग्री का वेरिएशन रहेगा पहले से ज़्यादा। तो दोस्तों, ये मेरे एनालिसिस हैं एस्ट्रोलॉजिकल, और इसके साथ साथ अच्छी खबरें भी हैं कि कुछ इलाकों में बहुत अच्छी पैदावार होगी, लेकिन कुछ इलाकों में बारिशें भी बहुत ज़्यादा होंगी। तो कुछ एक इलाकों में फसलें तबाह भी होंगी, लेकिन नॉर्थ में अच्छी खबर छुपी हुई है फसलों के बारे में। आप लोग कमेंट करते रहिए। और ये टाइमिंग है, जो लोग कुंडली बना के देखना चाहते हैं, श्रवाष्टक वर्ग भी देखना चाहते हैं, वो उसमें और भी ज़्यादा डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं। और मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।